केंद्र में जो कानून लागू होती है वो स्वतः हर राज्य में होना चाहिए। संसद में जब ऑलरेडी फिर अलग से आप अलग राज्य के लिए कानून करें तो ऐसी बात है। लेकिन आज पैसा एक्ट 1996 केंद्र में ऑलरेडी लागू था जिसको नहीं किया गया है। आज नियमावली जो सरकार जो पास की है, आनन फानन में पास की है, ये हाईकोर्ट का जो इनको 5 दिन का जो निर्देश दिया गया था कि 5 दिनों में, और जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री पेशा के बारे में बोल रहे थे तो वो गर्मजोशी का अभाव दिख रहा था। और कहीं ना कहीं जोहार, आप देख रहे हैं चुनन न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ। पेशा नियमावली पारित होने के बाद से जहां एक और आदिवासी समुदाय में खुशी की लहर है, सरना समाज के लोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का धन्यवाद करते हुए नहीं थक रहे हैं, तो दूसरी ओर कुर्मी समाज के लोग हैं। आज जयराम महतो ने बीते दिनों, कल उनका जन्मदिन था और इस खास मौके पर उन्होंने पेशा नियमावली पर शुक्रिया अदा भी किया राज्य के लिए। साथ ही ये भी कहा कि भाई पेशा पारित हो गया है, अब कुर्मियों को एसटी में शामिल करने की बात सोची जाए। तो वहीं दूसरी ओर JLKM के कई नेता हैं जो पेशा नियमावली के संशोधन से आक्रोशित नजर आ रहे हैं। JLKM के केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो का कहना है कि भाई जो 1996 में पेशा पारित किया गया था, उस पेशा एक्ट को क्यों नहीं लागू किया गया, उसमें संशोधन की क्या जरूरत है। संशोधन करने के बाद यही समझ में आ रहा है कि पेशा एक्ट जो लाया गया है, पेशा नियमावली जो है, वो उसमें कहीं ना कहीं आदिवासी समाज को वो अधिकार, ग्राम सभा को वो अधिकार नहीं मिलेंगे जैसा कि पेशा एक्ट के नियम बताते हैं। क्योंकि हालांकि देखा जाए तो पेशा नियमावली के ड्राफ्टिंग जो कॉपी है अभी तक सामने नहीं आई है, सार्वजनिक नहीं की गई है, जिसकी वजह से ये जो पूरा माहौल बन रहा है ना पेशा नियमावली को लेकर, विपक्ष लगातार आड़े हाथों ले रहा है हेमंत सरकार को। हेमंत सरकार के जो लोग हैं वो खुद कह रहे हैं कि भाई आदिवासी समाज, मूलवासी समाज के लिए खास दिन है। लेकिन JLKM के केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो ने सीधे तौर पर हेमंत सरकार पर हमला बोला है, कह सकते हैं जुबानी हमला जिसे कहते हैं। इसके साथ ही संतोष महतो हैं JLKM के नेता, और शीतल ओहदार भी हैं, और ये कुर्मी समाज के नेता हैं जो एक तरीके से देखा जाए तो पेशा नियमावली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले ही लगातार झारखंड हाई कोर्ट की राज्य सरकार पर यह दबाव बना रही थी कि भाई पेशा एक्ट को लागू किया जाए, धरातल पर उतारा जाए, और आनन फानन में राज्य सरकार को यह कदम उठाना पड़ा है। लेकिन अभी भी कई लोग ये कह रहे हैं कि ड्राफ्टिंग की बात की जा रही है, लेकिन क्या वास्तव में ड्राफ्टिंग हुई है, और हुई भी है तो कितना होना चाहिए और कितना बाकी है। क्योंकि अभी तक धरातल पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ कैबिनेट में इसे स्वीकृति दी गई है। एक बार सुनते हैं JLKM नेता ने। कानून बहुत लंबे समय से मांग यहाँ किया जा रहा है, और एक बात तो स्पष्ट होना चाहिए कि ये माननीय हाईकोर्ट के फटकार के बाद आज कैबिनेट से इसको मुहर लगा है। लेकिन आप लोग सभी को जानते हैं कि पेशा एक्ट 1996 में ही संसद ने पारित कर दिया, लागू कर दिया केंद्र ने। और हम लोग सभी को मालूम है संसद यानी केंद्र में जो कानून लागू होती है वो स्वतः हर राज्य में होना चाहिए। संसद का कानून को राज्य को लागू करना चाहिए और उस कानून का पालन करना चाहिए। लेकिन संसद में जब ऑलरेडी पेशा कानून लागू है, फिर अलग से आप अलग राज्य के लिए कानून करें तो ऐसी बात है ना। बाबा साहेब अम्बेडकर जब देश के लिए कानून बना दिया तो क्या अलग अलग राज्य के लिए संविधान है? हाँ, उस राज्य के छात्रों के विशेष आगे बढ़ाने के लिए, राज्य के विकास के लिए कुछ नियमावली हो सकता है, जो वो अधिकार भी संविधान में प्रावधान है। लेकिन आज पेशा एक्ट 1996 केंद्र में ऑलरेडी लागू था, उनको पालन करना था, जिसको नहीं किया गया है। आज हम भी आपको बता दे रहे, कुछ साल तक जो आज बोला जा रहा है कि जो ग्राम सभा को मजबूत किया जा रहा है, ग्राम सभा के हाथों में विकास का अधिकार दिया जा रहा है, जो है कि जल जंगल जमीन का संरक्षण का अधिकार दिया जा रहा है, खनन का अधिकार दिया जा रहा है, अगर सच में दिया जाएगा तो हम सरकार पर ताली ठोकेंगे, सरकार को बधाई देंगे। लेकिन आप भी जिंदा रहिएगा, हम भी जिंदा रहेंगे, ये कहीं ना कहीं ये एक प्रकार का लॉलीपॉप है। अगर सरकार को सच में पारंपरिक ग्राम सभा को अगर यहाँ के आदिवासी मूलवासी के हित में यहाँ के खनन का अधिकार देता, उनको विकास का जो है कि जिम्मेवारी देता, तो
पेशा कानून 1996 जो केंद्र में लागू है, जो संसद में पारित है, उसी को हुबहू उसको यहाँ राज्य के अंदर लागू करता है, लेकिन अलग से लागू करने की आवश्यकता पड़ रहा है। क्यों? कहीं ना कहीं इस बात को स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी जो है कि इस पर स्पष्ट नहीं किए। इसीलिए अगर पेशा कानून लागू किया है उतना ही आप लोग ताली ठोक रही है ये सरकार, तो हम उसको कहेंगे, हम स्वागत करते हैं। पेशा कानून का हम हमेशा मांग किया है, राज्य के अंदर पेशा कानून लागू होना चाहिए। इसको लेकर के हम लोग संघर्ष भी किए हैं। इसको लेकर के जहाँ जहाँ आंदोलन हुआ, देवेंद्र नाथ महतो अपना समर्थन दिया है। इस राज्य के आदिवासी मूलवासी के हित के लिए, पारंपरिक ग्राम सभा के लिए पेशा कानून बहुत आवश्यक है। पेशा कानून से ही हमारा जल जंगल जमीन का संरक्षण हो सकता है। पेशा कानून से ही हमारा जो है कि खनिज संपदा सुरक्षित हो सकता है, और पेशा कानून से ही जो है कि हमारा रीति रिवाज, भाषा, संस्कृति भी हम लोग मजबूती से संरक्षित कर सकते हैं। लेकिन सच में लागू हो, ये धरातल में लागू होना चाहिए, ये लॉलीपॉप नहीं होना चाहिए। तो ये नियमावली जो लाई है तो आदिवासी के लिए कितना हितकारी है? देखिए कितना हितकारी है, अभी हम इस पर नहीं बोलेंगे। आप 1 साल 2 साल बाद देखिएगा, जो भी बात बोला जा रहा है अगर धरातल में लागू हुआ तो स्वागत योग्य है, और नहीं तो उसको बताना चाहिए, उसका कॉपी पर क्लियर करना चाहिए कि क्या क्या प्रावधान है। सरकार को राज्य के एक एक आदिवासी मूलवासी को, चूंकि एक पारंपरिक ग्राम सभा का बात है, तो पूरा ग्राम के एक एक आदमी को रिकॉर्डेड मीडिया मुख्यमंत्री जी को आना चाहिए, इस विषय पर बताना चाहिए कि ये आपको ग्राम सभा का अधिकार मिला, कि आपके सहमति के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है आपका गांव का। चाहे वो बालू का खनन हो, कोयला का खनन हो, चाहे आयरन का खनन हो, बॉक्साइट का खनन हो, चाहे पेड़ कटना हो, एक पत्ता तोड़ना हो, चाहे यहाँ का रोड बनाना हो, नाली बनाना हो, आपके सहमति के बिना यहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता। आपका जमीन 1 इंच नहीं ले सकता है। अगर ये बात वो मुख्यमंत्री जी आए मीडिया में और बताएं एक एक लाइन, और उसको पालन किया जाए। हम चाहते हैं राज्य बचना चाहिए और पेशा कानून को सख्ती से लागू किया जाए। तो इस पेशा कानून को अरे इसको फिर कर रही है। देखिए, मेरा समर्थन करना देखिए, हम तो हमेशा पेशा कानून का समर्थन करते हैं। पेशा कानून लागू होना चाहिए। चलिए, हेमंत सोरेन जी इसको प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए ये अच्छी बात है, प्रयास करें। लेकिन हम जो पेशा एक्ट का बात कर रहे हैं वो पूरी तरह पारंपरिक ग्राम सभा, जो पहले आप सुनते होंगे, पहले जब ग्राम सभा जब बैठती थी तो थाना, पुलिस और डीसी का नहीं चलता था, वीडियो सीओ का नहीं चलता था। सच में पहले का पारंपरिक ग्राम सभा में एक दाना कोई बालू और एक कोयला कोई ले नहीं जा सकता था। 1 इंच जमीन कोई विकास के नाम से, चाहे किसी के नाम से उसको लूट नहीं सकता था। हम वैसा ग्राम सभा चाहते हैं, और वैसा पारंपरिक ग्राम सभा वो अधिकार सरकार दे, हम ये चाहते हैं। तो 1 साल बाद देखिएगा क्या नियमावली जो सरकार जो पास की है, आनन फानन में पास की है, ये हाईकोर्ट का जो इनको 5 दिन का जो निर्देश दिया गया था कि 5 दिनों में आप पेशा कानून को सख्ती से लागू करें, ये आनन फानन में किया गया हो। उसका जो प्रारूप जो बना है उसमें त्रुटि है, उसको संशोधन करके और सभी को ध्यान में रखते हुए, आदिवासी मूलवासी सभी को ध्यान में रखते हुए उस अधिनियम 96 का जो जिक्र किया गया है उसको भी सही तरीके से पालन नहीं किया गया है। उसमें कहता है कि दोनों जो आदिवासी हैं, मूलवासी हैं, सबको ध्यान में रखते हुए, सबको को ख्याल करते हुए बनाना चाहिए। लेकिन राज्य सरकार आनन फानन में ये पास की है। राज्य सरकार से कहना चाहेंगे कि आप उसमें संशोधन कीजिए, जो बिल पास किए उस संशोधन कीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए और सबको देखते हुए आगे बढ़ना। कानून यहाँ लागू किया गया है, लेकिन जिस पेशा कानून को मजबूती के साथ में प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जनसाधारण को इसकी कॉपी देनी चाहिए थी, लोगों को यह बताना चाहिए था कि हाँ, भ्रम में रखा गया है। और जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री पेशा के बारे में बोल रहे थे, तो वो गर्मजोशी का अभाव दिख रहा था, और कहीं ना कहीं उनके मन में भी वो संशय दिख रहा था कि जिस परिकल्पना के माध्यम से पेशा कानून, जो झारखंड को मजबूत करने का कानून माना जा रहा था, वो कमजोर कानून लागू किया जा रहा है। पेशा का फिर से मतलब आप लोग विवादों में घेरे में ला रहे हैं। देखिए, विवाद की बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिस तरीके से राज्य में सेवा गारंटी कानून लागू किया गया था, जिसमें हर सेवा के लिए एक निश्चित समयावधि लागू की गई थी, ठीक उसी तरीके से 75% आरक्षण की बात हो गई थी निजी उद्यमों में। लेकिन ये सारे कानून और ये सारे विधेयक जो है आज देखेंगे कि फेल हो चुके हैं, फ्लॉप हो चुके हैं। लेकिन अभी जो एक्चुअल प्रारूप है, वो प्रारूप को सार्वजनिक करना चाहिए मुख्यमंत्री सचिवालय के द्वारा, ताकि लोगों को ये जो
लंबे समय से जिस कानून का इंतज़ार था, पेशा कानून का इंतज़ार था, उसका एक्चुअल प्रारूप क्या है, उसमें कौन से कानून हैं, रूढ़िवादी शासन व्यवस्था को मजबूत करने की जो बात है, उन सभी चीज़ों को कितना महत्व दिया गया है और तमाम कबीलों को, तमाम जनजातीय लोगों के जो स्वशासन प्रणाली है उसको कितनी तवज्जो दी गई है, उसको सार्वजनिक रूप से करना चाहिए, प्रकाशित करना चाहिए, सार्वजनिक प्लेटफॉर्म में उसको वायरल करना चाहिए। तो सुना आप लोगों ने, ये थे JLCAM के वरीय केंद्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो, जो कह रहे हैं कि ये एक लॉलीपॉप है आदिवासी समाज के लिए, ये एक लॉलीपॉप है। आदिवासी समाज को सोचना होगा कि 1996 का जो पेशा एक्ट था वो उन्हें चाहिए, और जब तक हमें संशोधन किया हुआ पेशा नियमावली सामने नहीं आ जाती तब तक यही मान के चलिए कि इसमें सरकार अपने हित को पहले रखेगी, फिर झारखंड और झारखंडियों को। तो वहीं दूसरी ओर संतोष महतो ने कहा है कि भाई ये जल्दबाजी का नतीजा है, क्योंकि राज्य सरकार पर लगातार हाईकोर्ट का दबाव बन रहा था, लोगों का दबाव बन रहा था, विपक्ष का दबाव बन रहा था, और जल्दबाजी में ये फैसले किए गए हैं। शीतल ओहदार का भी यही कहना है कि भाई एक बार बैठकर फिर से उसमें संशोधन कीजिए और देखिए कि पेशा एक्ट 1996 जो चाहिए था वही हमें मिले। फिलहाल के लिए इस खबर पर बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार, जोहार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।